नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे राहु केतु का फल कथन कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु दो बड़े रहस्यमय ग्रह हैं, तो आप इन दो ग्रहों का फल कथन किस प्रकार से करेंगे, जन्म कुंडली के किस भाव में राहु केतु किस प्रकार का फल करेंगे, आज इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। और मैं यह उम्मीद करूंगा कि आज का यह क्लास देखकर आप राहु केतु का फल कथन बड़ी सरलता पूर्वक सटीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये भी चीज़ थोड़ा देख लेना है, समझ लेना है। और आप यहाँ समझिए, राहु केतु के फल कथन को करने से पूर्व आपको ये दो नियम सबसे पहले ध्यान रखना है, और उसके बाद हम यहाँ समझेंगे कि राहु केतु का फल किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले यह देखिए कि राहु और केतु जिस भाव में बैठे हों, यानी कि जन्म कुंडली के 12 भावों में से सबसे पहले आप देखिए कि राहु केतु किस भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे हों उसी भाव को पहले पूर्वोक्त नियमों के आधार पर जान ले। अब पूर्वोक्त नियमों के आधार पर जानने का मतलब क्या है कि आप जिस भाव का फल जानना चाहते हैं उसके लिए जो नियम उस पर लगाते हैं। आपको जन्म कुंडली का अध्ययन किस प्रकार से करना है, आप यदि हमारा कार्यक्रम शुरू से देख रहे हैं तो आपको समझ में आने लगा होगा। और विशेषकर भाव, भावेश और कारक वाला सूत्र लगाकर भी आप देख सकते हैं। तो जिस भाव में राहु है या जिस भाव में केतु है, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के सामने ही होंगे। मान लीजिए लग्न भाव में राहु है और सप्तम भाव में केतु है, तो सबसे पहले आप राहु और केतु को मत देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि जिस भाव में ये ग्रह बैठे हैं उस भाव का फल किस प्रकार से होगा, वह भाव कौन सा है। यानी उस भाव के फल को समझने का जो पूर्वोक्त नियम है वो सब नियम आप उस भाव पर लगाकर उस भाव के फल को समझिए। राहु केतु के फल को हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हमें समझना है उस भाव के फल को। वह भाव शुभ है या अशुभ, ये नियम लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा। और सरल शब्दों में शुभ अशुभ आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए लग्न भाव के बारे में बात हो रहा है, तो आपको पता है कि लग्न सर्वाधिक शुभ है। त्रिकोण जो होता है ये शुभ स्थान है, तो ये तीनों शुभ हो गए। इसी प्रकार अन्य भावों के बारे में जब आप भाव, भावेश और कारक आदि का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वह भाव शुभ है कि अशुभ है, बलिष्ठ है कि निर्बल है। तो ये आपको पता कर लेना है। तदनुसार ही राहु और केतु का फल होगा, यानी वह जिस प्रकार का भाव होगा उस भाव के अनुसार ही राहु और केतु का फल होगा। यदि शुभ भाव में बैठे हो तो शुभ फल देंगे, यदि अशुभ भाव में बैठे हो तो अशुभ फल देंगे। और इसके साथ साथ आप यह भी ध्यान रखिए कि यदि वो मजबूत भाव में बैठे हैं तो राहु केतु का फल वृद्धि वाला होगा, बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा, अधिक होगा। और यदि वो निर्बल भाव में बैठे हैं तो राहु केतु का फल भी कम होगा, निकृष्ट होगा, अशुभ होगा। अब आप यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि द्वितीय द्वादश जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है और जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, ये दोनों भाव में या केंद्र, अब केंद्र में कौन कौन सा, तो कहा 4, 7, 10, यानी इसको छोड़ देना है। चौथा भाव केंद्र का ये है, 7वां भाव ये है और 10वां भाव ये है। तो इन 3, 2, 5 भावों में जब राहु बैठे होते हैं या केतु बैठे होते हैं तो वो सम होते हैं, यानी कि न शुभ न अशुभ, सम। ज़्यादा इनमें शुभता भी नहीं होगी, ज़्यादा ये अशुभ भी नहीं होंगे, ये सम हो जाते हैं। कौन कौन से भाव, द्विद्वादश और केंद्र के 4, 7, 10। इन 5 भावों में यदि आपके जन्म कुंडली में राहु बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो राहु आपको ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देंगे और ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं देंगे, वो सम प्रभाव देंगे। इसलिए मैंने यहाँ सम लिख दिया है। त्रिकोण व लग्न में शुभ होंगे। अब त्रिकोण भाव कौन कौन सा है, तो त्रिकोण 5वां और 9वां भाव है। और लग्न यानी लग्न भाव, यदि इन 3 भावों में राहु बैठे हो तो शुभ होंगे, अच्छे फल करने वाले होंगे, शुभ फल करने वाले होंगे। अष्टम भाव में अति पापी होंगे।
जो जन्म कुंडली का 8वां भाव है, यहाँ मैंने पापी ही लिखा है, लेकिन आप यहाँ अति पापी जोड़ सकते हैं। अति पापी मतलब मतलब अत्यधिक परेशानी देने वाले होंगे, अशुभ प्रभाव देने वाले होंगे, अशुभता में भी परम अशुभ। और त्रिषणाय, अब त्रिषणाय वाला भाव कौन कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है कि त्रिषणाय भाव होता है 3रा, 6वां और 11वां। तो इस भाव में भी रहेंगे तो पापी रहेंगे, यानी पाप प्रभाव में होते हैं, अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं जब त्रिषणाय भाव में होते हैं, 3रे भाव में बैठे हों या 6वें भाव में बैठे हों या 11वें भाव में बैठे हों। लेकिन कभी कभी कुछ ऋषियों का ऐसा मानना है, कुछ ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि राहु 3रे भाव में भी बैठकर बलिष्ठ होते हैं, मजबूत होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ राहु को बल प्राप्त होता है, लेकिन उस बल के द्वारा राहु का जो फल होता है वो काफी हद तक अशुभ ही देखा गया है, निकृष्ट ही देखा गया है। जातक को अत्याचारी ही बनाते हैं, कठोर कर्म करने वाले ही बनाते हैं। तो यहाँ भी शुभता कम, अशुभता ज्यादा देखी गई है, इसलिए इसको भी आप पापी मानकर चलें। यह फल भावानुसारी हुआ, यानी भावगत फल है। इसमें आपने न राशि देखा न ग्रह देखे, केवल भाव के अनुसार राहु केतु का किस प्रकार से फल होगा यह आपने सूत्र नंबर 1 में समझा, प्रथम में समझा। अब यहाँ दूसरा भी ध्यान रखिए, ये दोनों अपने साथ स्थित ग्रह के फल को भी देते हैं। यानी ये दोनों कौन, तो राहु और केतु, ये दोनों ग्रह अपने साथ स्थित ग्रह के फल को भी देते हैं। कहने का मतलब है इस राहु और केतु के साथ जो भी ग्रह साथ में बैठा हो ये उसका भी फल देते हैं, यानी उसके ग्रह उस ग्रह के अनुसार भी फल करने वाले होते हैं। अर्थात राहु या केतु यदि किसी अन्य ग्रह के साथ हो तो पहले देखिए कि वह ग्रह शुभाशुभ कैसे भाव का स्वामी है। अब आपने जैसे यहाँ भाव को देखा कि वह भाव शुभ है कि अशुभ है, अब यहाँ आप यह भी देखेंगे कि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह किस भाव का मालिक है, शुभ भाव का मालिक है कि अशुभ भाव का मालिक है। कहने का मतलब है कि यदि राहु केतु लग्नेश के साथ होंगे तो शुभ होंगे, यदि अष्टमेश के साथ होंगे, षष्ठेश के साथ होंगे तो अशुभ होंगे। लग्नेश के साथ लग्न के अनुसार फल करेंगे और षष्ठेश होंगे, रोगेश होंगे तो रोग रिपूर्ण को देने वाले होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि जिस ग्रह के साथ हैं पहले उस ग्रह को देखिए, फिर राहु केतु का फल आप तय कीजिएगा कि वो जो ग्रह है वह किस भाव का मालिक है, शुभाशुभ कैसे भाव का मालिक है। जैसा फल राहु केतु के साथी ग्रह का होगा वैसा ही फल इनका भी होगा। इनका किनका, राहु और केतु का। यानी राहु केतु के साथ बैठे ग्रह का जिस प्रकार का फल होगा उसी प्रकार का फल राहु केतु का भी समझना चाहिए। यदि सामने वाला ग्रह, साथ वाला ग्रह शुभ है तो राहु भी शुभ, और साथ वाला ग्रह अशुभ है तो राहु भी अशुभ। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राहु और केतु यदि केंद्रेश के साथ हो तो सम। अब देखिए केंद्रेश का मतलब हो गया कि राहु केतु जब केंद्र भावों में बैठे हैं, केंद्रेश में आपको लग्न को छोड़कर नोट करना है चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश। आपने यहाँ ही समझा कि जब चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में बैठेंगे तो ये समफल करेंगे। तो इन भावों के मालिक ग्रह के साथ भी होंगे तो समफल करेंगे। और त्रिकोणेश के साथ हो तो शुभ। त्रिकोणेश कौन कौन है, लग्नेश, लग्नेश को त्रिकोणेश भी कहा जाता है, यानी लग्नेश भी शुभ होंगे, और त्रिकोणेश 5वां और 9वां, इन दोनों भावों के मालिक ग्रहों के साथ यदि राहु केतु होंगे तो भी वो शुभ करेंगे, शुभ फल करेंगे। और त्रिषणाए शादी के साथ हो तो पापी या शुभ यथावसर होते हैं। यथावसर कहने का मतलब हुआ यथावसर केवल यहाँ तृतीय पे लागू हो जाएगा, क्योंकि तृतीय में राहु का बलिष्ठ प्रभाव देखने को मिलता है, राहु यहाँ मजबूत होते हैं। लेकिन कहा कि जब त्रिषणाएशादि ग्रह जो होंगे, यानी 3रे भाव के मालिक, 6वें भाव के मालिक, 11वें भाव के मालिक, तो इन भावों के मालिक ग्रह के साथ होंगे तो भी ये पापी होंगे, या शुभ होंगे तो यथावसर होंगे। यानी किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हैं उसके अनुसार तय होगा। निष्कर्ष यह है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं,
आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु का कोई अपना भौतिक स्वरूप नहीं है, ये छाया ग्रह हैं, इनका अपना भौतिक स्वरूप नहीं है। अतः ये जिसके साथ बैठेंगे तदनुसार ही बन जाएंगे, जिसके साथ उसके स्वरूप के उसके तरह हो जाएंगे। यदि ये सूर्य के साथ हैं तो सूर्यवत फल करेंगे, चंद्र के साथ हैं तो चंद्रवत फल करेंगे, मंगल के साथ हैं तो मंगलवत फल करेंगे, इत्यादि प्रकार से फल देंगे। आप समझ लीजिए, आप सातों ग्रहों को जोड़ लीजिए, शनि के साथ है तो शनि जैसा, बुध के साथ है तो बुध जैसा। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिस भावेश के साथ बैठेंगे ये उसी भावेश के फल को दूना कर देंगे। दूना करने का मतलब है दुगुना कर देंगे। इसलिए मैंने कहा कि यदि राहु और केतु यदि रोगेश के साथ बैठेंगे तो रोग रिपु ऋण को बढ़ाने वाले होंगे, और यदि भाग्येश के साथ बैठेंगे तो भाग्य में वृद्धि करने वाले हो जाएंगे। यदि दशमेश के साथ राहु बैठे तो दशमेश ग्रह तत्संबंधी फल को द्विगुणित प्रकार से देगा। यानी यदि दशमेश ग्रह के साथ है तो दशमेश ग्रह से संबंधित जो फल होगा, समभाव से संबंधित जो फल होगा, उसको भी वो द्विगुणित करके देगा, क्योंकि उसकी फल प्रदान शक्ति में राहु की भी शक्ति सम्मिलित हो जाएगी। यदि दशमेश के साथ राहु बैठे हैं तो जो दशमेश का फल देने का सामर्थ्य होगा उसमें राहु की भी शक्ति जुड़ जाएगी, इसलिए दशमेश का जो फल होगा वो द्विगुणित हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो आपको देख लेना है कि राहु केतु का प्लेसमेंट जन्म कुंडली में किस प्रकार का है, किस भाव में है, किस ग्रह के साथ है। और राहु केतु के फल को समझने से पहले आप उस ग्रह के फल को समझिए और उस भाव के बारे में समझिए। यदि वो भाव और ग्रह शुभ हैं तो राहु केतु शुभ होंगे, और यदि वो ग्रह और भाव अशुभ है तो राहु केतु का फल भी अशुभ होगा। और उसके साथ भावानुसारी ये फल आप ज्ञात कर सकते हैं कि लग्नेश लग्न भाव, पंचम पंचमेश, नवम भाव नवमेश के साथ राहु शुभ होते हैं, सर्वाधिक शुभ होते हैं। दूसरा और द्वितीयेश द्वादश भाव द्वादशेश, और चतुर्थ भाव चतुर्थेश, सप्तम भाव सप्तमेश, दसम भाव दशमेश के साथ सम होते हैं। और त्रिषणाय 3, 6, 11 इन भाव और भावपति के साथ ये पापी होते हैं, और अष्टम में अति पापी होते हैं। अष्टम भाव का राहु सर्वाधिक अशुभ होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राहु और केतु का फल कथन आप किस प्रकार से करेंगे, किन बातों को आपको ध्यान रखना है, यह आप समझे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।